दोस्तों, आपको पता ही है कि भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ने पर बैन लगा दिया था। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और उसके रहस्य जानने की कोशिश की थी, लेकिन जब चढ़ाई करने में चीन असफल रहा तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए भी पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की थी। मगर वहां जो हैरान कर देने वाला नज़ारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा कभी भी चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आज हम आपको चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिशों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई का स्थानीय तिब्बती निवासियों ने काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश को बेहद पवित्र धार्मिक स्थल मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक एवलांच का सामना करना पड़ा। इसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी, मगर यह कोशिश भी नाकामयाब रही। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद मनमोहक और सुंदर नज़ारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कंपा दी थी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में अचानक से बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के बीच भूस्खलन होते दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये भूस्खलन इतने भयानक थे कि जिनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और ज़बरदस्त बिजली भी चमक रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पर्वत पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम होने का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वह पर्वत की ओर बढ़ते गए, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने का ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद वह किसी तरह से ऊपर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रडार ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस बेस कैंप पर आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी दोबारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती है। यहां मौसम अचानक से बदलने लगता है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। दोस्तों, हम विज्ञान में इतनी तरक्की कर चुके हैं, परंतु आज भी कैलाश पर्वत के रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।